अरे तोरे पालो कन्हैया से कह दो, अरे तोरे पालो कन्हैया से कह दो कि दर में सुदामा गरीब आ गया है, कि दिल में सुदामा गरीब आ गया है। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। भगवान दौड़ते हुए आ रहे हैं। अरे आज की छुट्टी मेरा सुदामा आया है। और मुकुट गिर गया, पीछे बालू ने उठाया, जूड़ा लगा था खुल गया, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। दौड़ते चले मेरा सुदामा आया है। और जब दरवाजे पे आके देखा तो सुदामा जा चुके थे। दरबार से बोले भैया लगता है यहाँ भी बड़े बड़ों की सुनवाई होती, हम जा रहे हैं। भगवान दौड़ते हुए आए। अरे दरबार से बोले कहाँ है मेरा मित्र? बोले वो तो चले गए। चले गए? किधर को गए? बोले इधर को। भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाके देखा सुदामा जी चले जा रहे हैं धीरे धीरे। ओ मित्र, अरे सुदामा, ओ मेरे यार, ऐसे भगवान पलट के देख, सुदामा जी में पलट के देख, द्वारिकाधीश रुक गए। भगवान दौड़ते हुए, मित्र तुम दरवाजे तक आए और वापस जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा बड़ी देर हो गई। हम समझे यहाँ भी बड़े बड़ों की सुनवाई होती है। भगवान ने कहा अरे मित्र, क्या तुम मुझको जानते नहीं? हमें जानता हूं। तो फिर तुमने ऐसा सोच क्यों लिया? भगवान ने सुदामा जी को अपने गले से लगाया और कंधे पे हाथ धर के धीरे धीरे महल की तरफ लेकर आ गया। सारे नगरवासी खड़े हुए अपने अपने दरवाजों पे देख रहे कि द्वारिकाधीश के गलबैया डाले हुए ये भिखारी जा रहा है। ये कौन भिखारी है? अरे इसने कौन से पुण्य किए हुए? द्वारिकाधीश गलबैया डाले हुए। भगवान आए महलों में और सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया और स्वयं नीचे चरणों में बैठ गए। सुदामा जी ने कहा ये लाला, ये कन्हैया, ये क्या कर रहे हो और तुम कहां बैठ रहे हो?
भगवान ने कहा मित्र, ये जो कुछ भी है ना, ये तुम्हारी जैसे ब्राह्मणों की कृपा की वजह से, और मेरा स्थान तो यही है। भगवान चरणों में बैठ गए। रुक्मिणी जी से बोले देवी देख क्या रही हो? अरे जल्दी से जल लेके आओ। अरे मेरा मित्र आया, ये ब्राह्मण भी है, मेरा लंगोटिया यार भी है, और ज्येष्ठ भी है, और अतिथि भी है। जल्दी जल लेकर आ। रुक्मिणी जी जल लेकर आई। भगवान ने जल नीचे रखा, सुदामा जी के पैर जैसे ही जल में डालकर धोने के लिए हाथ ऐसे ऐसे किया तो बड़ा खुरदुरा सा लगा। पैर बाहर निकाले और जब पैरों को ध्यान से देखा तो इतने बड़े बड़े घाव हैं पैर में, कांटे टूट कर उसी में रह गए। भगवान ने जब देखा तो अपना कांटों में मुंह लगाकर, पैरों में मुंह लगाकर कांटा निकाल रहे। सुदामा जी ने कहा ए लाला, अरे लाला सुई से निकालो ना, मुंह क्यों लगा रहे हो? भगवान अपने मुंह से सुदामा जी के कांटों को निकाल रहे, और जब ऊपर देखा सुदामा जी की तरफ तो भगवान के नेत्रों से जल बह रहा था, और एक ही बात कह रहे थे, महादुख पायो सखा, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि। कांटे मुंह से निकाल रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते, तुम आए इते न किते दिन खो। मित्र तुम इतना दुख उठाते रहे और तुम यहाँ नहीं आए, मुझे खबर तक नहीं दी। देखी देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो,
मित्र तुम इतना दुख उठाते रहे और मेरे पास नहीं आए, और इतना भगवान ने आंसू बहाए कि अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। और मन ही मन भगवान संकल्प कर रहे हैं कि मेरा मित्र दर दर की ठोकरें खाता रहा, मैं द्वारिकाधीश बना बैठा। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है, उसको देखने से पाप लगता है। मैं तो बड़ा पापी मित्र हूं, भगवान अपने आप को कहते हैं। अब मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। कैसे करूंगा? भगवान की आत्मा कह रही कैसे करोगे? भगवान कह रहे हैं कि अब मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगा, मैं तीनों लोगों का सुख अपने मित्र को दूंगा। जो भी मेरे भाग्य में होगा सब अपने मित्र को दे दूंगा, और मैं अपने मित्र की तरह इसी तरह से ठोकरें जब खा लूंगा तब मुझे शांति मिलेगी। मन ही मन संकल्प कर रहे हैं, चरण धोए, अपने दुपट्टे से पूछा